नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से दावेदार पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा। इसके पहले भी वीडियो मैंने लाया है, फिर मैं वीडियो ला चुका हूं। वीडियो आने की प्रक्रिया जारी रहेगी पंचायत चुनाव से संबंधित। दोस्तों, आपके सामने सबसे पहला नंबर आता है आयु की सीमा। आयु की सीमा, जिस उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष पूरी होगी वही पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। अगर पूरी नहीं है तो नहीं लड़ सकता है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, इतना तो होगा ही, पहली शर्त है। दूसरा नंबर आता है आपराधिक रिकॉर्ड। कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष या उससे अधिक सजा पा चुका है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया गया है भ्रष्टाचार के लिए, हत्या के लिए, बलात्कार के लिए, देखो एक होता है कि मुकदमा चलता रहता है, लेकिन एक होता है कि उसको सजा जब मिल जाती है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। सजा काट करके आएगा तब भी नहीं लड़ पाएगा। अगर कोई बलात्कार का आरोपी है, हत्या का आरोपी है, आरोप के अलावा आरोप सिद्ध भी हो चुका हो, अगर वो छूट के भी आ चुका हो तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर चुनाव लड़ना है उसको तो इस्तीफा देने के बाद ही चुनाव लड़ सकता है, एनओसी लेने के बाद ही चुनाव लड़ सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। मानसिक या कानूनी अयोग्यता। मानसिक का मतलब होता है जिस व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा मानसिक तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया, मतलब कि न्यायालय द्वारा जब अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसको सरकार की तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं। अगर अयोग्य नहीं घोषित किया जाता है तो उसको सरकार की सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। तो जिनको सुविधाएं मिलती हैं सरकार की, अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। दिवालिया घोषित व्यक्ति भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। दिवालिया का मतलब जिस व्यक्ति को न्यायालय ने उसकी संपत्तियां कुर्क कर दी हो। क्यों कुर्क कर दी हो? कि कर्जा इतना ज्यादा ले लिया कि उसकी सभी संपत्तियों को के भुगतान के कारण। उसके बाद दोस्तों वित्तीय बकायेदार। वित्तीय बकायेदार का मतलब जो व्यक्ति सरकार का पैसा, जैसे पंचायत का पैसा, सार्वजनिक संस्था का पैसा बकायादार है। अगर लोन लिया है, सहकारी बैंक से लोन लिया है, और यदि सरकारी बात कर रहे हैं हम आपको, बिजली के बिल का बकायादार है, तो ऐसे लोगों को पंचायत के चुनाव में लड़ना हटा दिया गया है, नहीं लड़ पाएंगे। अगर लड़ने की कोशिश करेंगे तो खारिज कर दिया जाएगा पर्चा। अगला नाम है एकाधिक पद। यदि कोई व्यक्ति पहले से विधायक है, सांसद है, पंचायती पद पर है, जैसे विधायक लोग होते हैं, सांसदी का चुनाव लड़ाया जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तो पहले विधायक से इस्तीफा नहीं देते, पहले लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं, लोकसभा जीत जाते हैं तो विधायकी का चुनाव लड़ते हैं। तमाम लोगों को, तमाम सांसदों को विधायक का भी चुनाव लड़ाया जाता है। तो कहने का मतलब है वहां पर पहले इस्तीफा नहीं देना पड़ता सांसदों विधायकों को, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ना है तो सांसद हो, विधायक हो तो इस्तीफा देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे भैया ऐसा नियम क्यों है? भाई अगर कोई सांसद है, विधायक है, तो क्या पंचायत प्रधानी के लिए? प्रधानी नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी पंचायत के चुनाव में आता है, ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव पंचायत के चुनाव में आता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठता है, साल भर का सैकड़ों करोड़ों का बजट होता है।
विधायक के पद पर जो बैठता है कितने करोड़ का बजट होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पाने की लालच में सोचेंगे भाई लाओ विधायक से इस्तीफा दे दें। हालांकि बहुत कम सुनने को मिलता है, लोग अपने परिवार वालों को लड़ा देते हैं। अगला नंबर, नामांकन पत्र में त्रुटि अगर होगी। त्रुटि का मतलब इसके लिए आपको आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और दोस्तों शौचालय के लिए प्रमाण पत्र, अगर आपके पास शौचालय है तो उसको दिखाना पड़ेगा, नहीं है तो तब भी नहीं लड़ पाएंगे। समझ रहे हैं? आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में से एक चीज, ज्यादातर आधार कार्ड अब लगता है उसमें, और आपके वोटर आईडी के नाम में अगर कोई गड़बड़ी रहेगी तब भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वोटर आईडी में जो नाम हो वही आधार कार्ड में नाम हो। आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र हो वो फर्जी ना हो। पहले जाति प्रमाण पत्र के लिए लोग क्या करते थे, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता था तो लगवा लेते थे, वे एफिडेविट बनवा लेते थे। अब एफिडेविट कुछ नहीं काम करेगा, अब सीधा जाति प्रमाण पत्र काम करेगा। महिला है तो उसके मायके से जाति प्रमाण पत्र लगेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र, केवल उत्तर प्रदेश का निवासी ही पंचायत का चुनाव लड़ पाएगा। अगर कोई बंबई कमा के आया है, उसका नाम यहाँ पर है उसका नाम, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम कटा नहीं है। बहुत सारे लोग गांव छोड़ करके परदेश भाग चुके हैं, उनका नाम नहीं कटा है। बहुत सारे लोग, बेटियों की शादी भी हो चुकी है, उनका भी नाम नहीं कटा है। तो पता लगा कि यहाँ का जो मतलब कि निर्वाचन कार्ड में तो यहाँ का पता है, या वोटर लिस्ट में उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली मुंबई कमाने गया है, आधार कार्ड में वहां का पता है, तो क्या होगा? तब भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसको याद रखिएगा, नाम वही होना चाहिए, पता वही होना चाहिए, यहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तभी आप लड़ सकते हैं। प्रधानी में तो अपने गांव में ही लड़ सकते हैं, आप सब जानते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा दोस्तों, बिना निवास प्रमाण पत्र के नामांकन खारिज हो जाएगा। तो जाति प्रमाण पत्र दोस्तों, आरक्षित सीटों के लिए, SC ST OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र लगता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अन्य सामान्य सीट है तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। जमानत की राशि दोस्तों, जमानत की राशि के लिए जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया पैसा कितना लगता है, 500 रुपया ग्राम पंचायत सदस्य के लिए लगता है। जो ग्राम पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ना चाहेगा उसको लगेगा 500 रुपया जमानत राशि। नामांकन का पत्र 150 रुपए का मिलता है। और अगर महिला है, OBC है, SC ST है तो आधा, मतलब आरक्षित सीट पर आधा हो जाता है पैसा, सीधा आधा हो जाता है आरक्षण वालों को। ग्राम प्रधान के लिए जमानत की राशि 2000 रुपया है, आरक्षण वालों को आधा हो जाता है 1000। चाहे महिला का आरक्षण मिला हो, चाहे सामान्य की ही महिला का हो आरक्षण, चाहे OBC का हो, चाहे SC का हो, ST का हो। जिला पंचायत के लिए 4000 है, 4000 का आधा 2000 रुपया लगेगा। नामांकन पत्र शुल्क भी अलग अलग श्रेणी के अनुसार लागू होगा, मतलब अलग अलग श्रेणी में अलग अलग लागू होता है। तो मैंने आपको बताया, देखो ग्राम पंचायत का 150 का नामांकन शुल्क मिलता है, नामांकन पत्र। ग्राम प्रधान BDC का 300 में मिलता है, जिला पंचायत सदस्य का 500 में मिलता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई छूट नहीं रहेगी। और कम से कम 4 सेटों में नामांकन कर सकते हो, कम से कम 2 सेट में तो जरूर करिएगा। तो पंचायत चुनाव में जो जानकारी चाहिए कि आप लोग कमेंट करिए, हम आपको आपके गांव की जानकारी बताएंगे। नमस्कार।